ये मोदी की जड़ निकाल देंगे। मोदी को कोई पाकिस्तान वाले वोट नहीं डाल के गए, मोदी को वोट हमने डाली है। ना इसको मोदी रोक सकते हैं, ना इसको पूंजीपति रोक सकते हैं। मजदूर खा लेगा रोटी 150 रुपए किलो आटा लेके। तो इसको लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। मोदी ने गुरुद्वारों के ऊपर भी जीएसटी लगा दी थी। जब पूरा इकट्ठा कर लिया तो फिर भी उसके दिमाग में खुजली थी कि कहीं बच ना गया हो किसी के पास। मोदी जी ने भी ऐसा करा, धर्मस्थानों के ऊपर भी कर ला दिया। जो ऐसे धर्मस्थानों को भी नहीं छोड़ता तो औरंगजेब ही और क्या है। और मोदी कितनी दे रहे हैं, तो 3 साल को खत्म हो जाएगा। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूं और आज किसान आंदोलन की लड़ाई का बहुत ही अहम दिन है। सरकार या तो आज मानेगी आंदोलन ज़्यादा चलेगा। ये लड़ाई क्यों हो रही है ये आप समझ सकते हैं। देखिए ये लंगर चल रहा है, गुरु का लंगर है ये, और ये पूरी लड़ाई खाने की है, कब्जा की है, पेट की लड़ाई है। आप 24 घंटा सिंघू बॉर्डर पर इस तरह से लंगर चलते रहते हैं। किसान जो हैं वो लोगों को जो आंदोलन में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खिलाते हैं। ये देखिए ये बच्चियां सेवा कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो सेवा कर रही हैं। लेकिन ये पूरा आंदोलन क्यों चल रहा है मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ये देखिए ये रोटी है साहब, इधर दिखाइए जरा, ये रोटी है साहब। इस देश में तमाम बस, ट्रक, ट्रेन, रेल कब्जा सब सरकार के कब्जे में है। एक रोटी है जो आपके कब्जे में है, इसेंशियल प्रोडक्ट है। ये रोटी को कब्जे में कर रहे हैं, तो ये रोटी को कब्जे में करना चाहते हैं ताकि गरीब का रोटी भी सभी का, हर कोई। ये जो खेती का तीसरा ऑर्डिनेंस है ना, उस पे ये है कि आप सबके ऊपर भारी पड़ेगा, केवल एक किसान के ऊपर ही नहीं, हर तो एक। मैं यही दिखा रहा हूँ। ये जो रोटी है ना, अब सरकार चाहती है कि उन्होंने ट्रेन बेच दिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल बेच दिया। अब ये जो रोटी है ना, जो आपको गरीब को, लाचार को, अमीर को, सबको रोटी खानी पड़ती है। आप सोचिए रोटी का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होता है, उसी पर उनकी नज़र है और वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में सबको रोटी मिले। वो तय करेंगे कि आपकी हैसियत रोटी खरीदने की है कि नहीं। वो तय करेंगे कि आप जैसे जहाज़ में, ट्रेन में चलते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो जनरल में चलते हैं, आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो स्लीपर में चलते हैं, उससे भी थोड़ा आप अमीर हैं तो एसी में चलते हैं। अब वो तय करेंगे कि इस रोटी को खरीदने की आपकी हैसियत है कि नहीं। अब तक इस देश में गरीब, लाचार, बेबस कोई भी हो, आटा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ही मिलता है। आपके पेट में रोटी जाती है, इसलिए रोटी पर कब्जे की लड़ाई है। और सरकार चाहती है कि इस देश में रोटी जो है वो भी कुछ लोगों के हाथ में चली जाए और वो तय करे कि रोटी कौन खाएगा और कौन भूखा रहेगा। ये रोटी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। लोग इसको कह रहे हैं किसान के लिए, हम तो कह रहे हैं रोटी की लड़ाई है। ये रोटी की लड़ाई है, ये सभी के लिए रोटी की लड़ाई है। एक सबके लिए रोटी की लड़ाई है, सबके लिए, एक के लिए नहीं है। जो आज हालात बन गया, आप देखो 150 रुपए किलो आटा लेके कौन रोटी खा पाएगा। मजदूर खा लेगा रोटी 150 रुपए किलो आटा लेके। ये लोग समझ गए हैं अब या समझ नहीं पा रहे हैं। ये मोदी जी की अब चाल। समझ आ गई, सब लोगों को समझ आ गई। अब कोई धर्म नहीं बचा जो जहाँ नहीं पहुँचा, कोई मुसलमान नहीं बचा, कोई हिंदू नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। रेडी वाले से लेके कोई आदमी नहीं बचा जो यहाँ तक नहीं। ये रोटी की लड़ाई है। आप लोग जो लड़ रहे हैं ये रोटी की लड़ाई है। अब रोटी पर भी कब्जा की लड़ाई है। क्या आप लोग हार गए लड़ाई तो क्या होगा इसका परिणाम? ऐसा है, रोटी की लड़ाई ना तो किसी भी आदमी की, जैसे श्वासों के बगैर किसी का कोई भी जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसे रोटी के बाद भी 2-4 दिन बाद आदमी गिरने लग जाता है। तो इसको लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्या लग रहा है रोटी पर कब्जा हो जाएगा तब तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहेंगे कि हम 500 रुपये में रोटी खिलाएंगे, जिसके पास पैसा होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखे लंगर भी बंद हो जाएगा। तब तो कब्जे वाली जो बात है वो तो ऐसे है कि इस बार मक्की का रेट जो था 700 से 900 रुपये रेट था, और अभी तुम किसी भी दुकान से जाके आटा ले लो, ये मॉल से जाओगे तो 130 रुपये किलो है मक्के का आटा। मक्के का आटा, अभी जाके देख लो। तो लोगों को समझाइए ना कि भैया हम आपके पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ये तो पेट की लड़ाई है। हम तो देखो जी, जहाँ तक समझाते जे इतना बड़ा इकट्ठ तभी तो हुआ है। आज पंजाब से ये जागृत करते करते हम दिल्ली पहुँचे हैं, तो दिल्ली पूरा भारत इकट्ठा हो गया है। अब इससे ज़्यादा समझाने का आप लोग सारे लगे हुए हैं साथ में, तो लोग समझ रहे हैं तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो कोई है आदमी जो अपने पास से किराया खर्च के जहाँ तक चल के ये तो जब
जमीन कब्जा हो जाएगा रोटी पर तो लंगर भी बंद हो जाएगा। ओए लंगर नहीं बंद हो सकता है, इसको बंद ये भगवान की कोई चीज बंद कर सका आज तक कोई? जहाँ कोई बंद करने वाला पैदा नहीं हुआ ना बंद होएगा। ये लंगर कभी बंद नहीं होता, जो बाबे नानक की कृपा से चलता है, ऐसे लंगर कभी चलते देखते आप? ये किसी की कमाई, हम जितने भी लोग लंगर खाने वाले हैं, कोई आदमी कभी ये नहीं समझता जो खाने वाला वो भी सिर झुका के खाता है कि बाबे का है, और जो डालने वाला है, जो इसमें दान देने वाला जब 200 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 150 रुपए किलो आटा हो जाएगा तो लोग कहाँ से लाए? देखो मोदी ने गुरुद्वारों के ऊपर भी जीएसटी लगा दी थी, गुरुद्वारे पर, गुरुद्वारे के लंगर के ऊपर भी जीएसटी लगा दी, और लोग समझ रहे थे, बताया गया उस टाइम जो अमृतसर लंगर चलता है उसका 4 करोड़ रुपया साल का जो है वो जीएसटी में जाएगा, लेकिन वहाँ लंगर को बंद होया। ये तो ऐसा राजा है जैसे करू राजा था, उसने लोगों के मुंह से सिक्के निकाल लिए थे कब्रों खुदवा के। गुरु नानक जी उसको मिले थे जाके करू बादशाह को, तो उसने क्या किया था कि पहले तो उसने सारा धन दौलत लोगों का इकट्ठा कर लिया। जब पूरा इकट्ठा कर लिया तो फिर भी उसके दिमाग में खुजली थी कि कहीं बच ना गया हो किसी के पास, तो उसने क्या किया कि उसको नहीं पक्का करने के लिए कि किसी के पास कोई पैसा बचा नहीं, सब मेरे पास है, तो उसने अपनी बेटी का रिश्ता किया, उसको करूंगा जो एक मोहर लेके, उस टाइम मोहरें चलती थी, रुपया चलता था चांदी का, वो लेके आएगा तो उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दूं। अब एक दिन निकल गया, 2 निकल गए, कोई नहीं आया। एक बेटा था विधवा माँ का, वो रोने लगा भी ये माँ मेरे को अम्मा 1 रुपया दे दे तो मेरी राजे की बेटी के साथ शादी हो सकती है। वो कहती बेटा है ही नहीं किसी के पास, ये होता तो तेरे से पहले और कोई लेके चल जाता, पर वो रोटी नहीं खा रहा था, रो रहा था कि मेरे को दे दे मैं उसके साथ शादी करा लूँ। तो माँ का बेटे का ऐसा नाता है, जब बेटा रोटी नहीं खाता माँ कहाँ खाती थी, तो माँ उसको सोचने लगी कि क्या करूँ, तो उसने क्या किया, माँ के रात जब बेटा सो नहीं रहा, माँ भी सो नहीं रही, दिमाग में आया, कहती जब तेरा बाप मरा था ना उसकी कब्र में जब लाश दबाई थी ना उसके मुंह में सिक्का रखा था, तो तेरे को कब्र खोदनी पड़ेगी, सिक्का मिल जाएगा। वो उसी टाइम जाके उसने कब्र खोद दी और ले आया। उसने राजे के पास जब पहुंचा उसने कहा भी कहाँ से लाया, तो उसने कहा भी मेरे को तो बहुत उल्टा काम करना पड़ा, जब भी कोई मरता है तो उसको कब्र में नीचे दबाते, मैं तो अपने बाप की कब्र खोद के लाया हूँ। उसके पास सिक्का था, 1 रुपया उसके मुंह में रखा था, मेरी माँ ने बताया। तो करू ने कब्रें खदवा के भी सिक्के निकाल लिए थे। मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो कब्रें, हाँ, तो मोदी जी ने भी ऐसा करा, धर्म स्थानों के ऊपर भी कर ला दिया, जीएसटी हमारे हरमंदिर साहब लगा था, तो ये उसी करू की औलाद है ये मोदी। वो तो धार्मिक आदमी है, बनारस सब जगह घूमते रहते हैं। वो बनारस घूमने से कोई धर्मी थोड़ी होता है, धर्म कमाने से पता लगता है कि कोई धर्मी है कौन है। वो तो औरंगजेब था जो वो भी कहता था कि मैं रोज अपनी हाथ से बाण बटता हूँ तो उसके पैसे से मैं रोटी खाता हूँ, मैं ये खजाने से रोटी नहीं खाता, तो मेरे जैसा कोई धर्मी नहीं है। लेकिन उसने सारे हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म करके लोगों का धर्म तब्दील करने। मोदी जी औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं। ये भी और क्या है, जो ऐसे धर्म स्थानों को भी नहीं छोड़ता तो औरंगजेब ही और क्या है, ये तो औरंगजेब ही है। मैं आया था लंगर, आप ये आपकी वो जो मीडिया में वो फिल्म की एक्टर थी, उसने कमेंट किया था एक माता के ऊपर के ये 100 रुपए को आई है, तो कंगना रनौत। मैं एक बात आपको बड़ी स्पष्ट सी कहना चाहता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि ये किस दिन ख़त्म होएगा, कितना लंबा आप रखोगे, कितना लंबा चलोगे। ये हमारा जो पंजाब का इतिहास, हमारे बड़ों का बुजुर्गों का इतिहास है ना, तो जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हमारे को किसानों को, ये पहला हिंदुस्तान में राजा आया है जिसने किसानों को जो मौजारे थे उनको किसान बना दिया, उनको ज़मीन उनके नाम लगा दी कि तुम इसके माल को इतना टैक्स सिर्फ दोगे। पहले कोई मालिक नहीं था, राजियों का राज होता था। पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर हुआ है, तो उसका 8 साल राज चला तो लोग मालिक हो गए। उसके बाद जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद कर दिया तो उसके बाद हमारे जो बड़े थे 70 साल वो घोड़ों की काठियों के ऊपर ही सफ़र करते 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 एक दिन दिल्ली के ऊपर आन के राज कर लिया था। तो ये हमारी बहीर तो 70 साल भी सफ़र कर चुकी है, और मोदी कितनी देर है, तो 3 साल को ख़त्म हो जाएगा। 70 साल का सफ़र करके हमने दिल्ली के ऊपर राज किया था।
तो क्या लग रहा है मोदी जी को इतनी दुश्मनी क्यों है किसानों से? दुश्मनी उसको किसानों से नहीं है, उसका अपना घर तो कोई है नहीं, क्योंकि उसने तो अपना घर पहले बनाते हुए उसी टाइम उजाड़ दिया, अपनी घरवाली से नाता तोड़ दिया। अब उसको वो एक अपने धर्म की बात तो कर सकता है कि आरएसएस का वो आदमी है, वो उनके ऊपर उनके लिए वो फेमस हो सकता है, लेकिन ये कुल लोगों तो कह रहे हैं कि हमने देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। हाँ हाँ, वो ऐसे ही देश के लिए नहीं छोड़ा। कौन बोलता है देश के लिए? उस टाइम इसका देश में क्या भाग था? ये तो अभी बना है प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम इसका क्या था? मैं एक बात का आपको बात करना चाहता हूँ कि लोग पूछते कितनी देर चलेगा ये संघर्ष? ऐसे आप कितने दिन बैठे हो रहे? मैं आपने एक बात बता दी कि 70 साल बाद ये घूमते ही रहे, बैठे नहीं कभी घर। 70 तो आप लोगों को उसके बाद मैं एक बात कहता हूँ, जब हमने फसल बोते हैं ना तो उसमें घास निकालना होता है ना, तो कुछ काम होता है जो हम दिहाड़ी पे दे देते हैं कि ठेका दे देते हैं, 1 एकड़ का इतने पैसे देंगे, इसको हाथ मार दो। तो कुछ खेती किसान खुद वो लदीन निकालने के लिए, घास निकालने के लिए जाता है। जब जाता है ना किसान खुद, तो जेड़े ते दिहाड़ी लेनी होती है वो ऊपर से काट देता है, ऊपर से काट के आगे निकल जाता है, वो दोबारा हो जाता है। जब किसान खुद निकालता है तो जड़ से निकाल देता है। जे मोदी की जड़ निकाल देंगे, जे नहीं इनसे बात कोई करेगा तो जड़ निकाल देंगे। तो समर्थन तो आप लोग को देश भर से मिल रहा है, तो मोदी जी डर नहीं रहे, इसकी क्या वजह? मोदी जी को भी सबने समर्थन किया, जिसने समर्थन नहीं किया मोदी को पाकिस्तान वाले वोटे गए हैं। लेकिन जब कोई आदमी राज पे बैठ के गलत काम करता है तो उसका तो विरोध करना फर्ज है। हमारे गुरु का उपदेश है, पै काहू को देत ना पै मानतान। ना हम किसी को डराते हैं तो ना किसी से डरते हैं, हम ऐसे सिद्धांत में जीना चाहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कहाँ से शुरू किए थे। रोटी की लड़ाई है ये। अगर इसी तरह से ये बिल पास हो गया तो आम लोगों के मुंह से निवाले निकल जाएंगे। और ये देखिए, ये जो लंगर का जो कंसेप्ट है जो गुरु नानक साहब ने दिया है, ये देखिए, ये बड़े बड़े पतीले हैं, इसमें दाल बन रहा है, सब्जियां बन रही है। तारा दिखाएंगे इधर, इतने बड़े बड़े कढ़ाही हैं, ये दाल बन रहा है, ये सब्जियां बन रही है। इधर से आइए, इधर से तारा आइए, इधर से आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें सब्जियां बन रही है, ये सब्जियां हैं और लंगर चल रहे हैं। और ये देखिए, ये क्या लग रहा है, ये अगर अंबानी अडानी के पास सारी संपत्ति चली जाएगी तब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल है जी, ये करके तो किसान धरने पे बैठे हैं। हाँ जी, तब तो मतलब क्या लग रहा है कि ये रोटी छीन रहे हैं लोगों की, सरकार रोटी छीन लेगी। रोटी छीन रही है तो तहाँ लोग को सड़कों पर बैठ गए। कितना लंगर चलाते हैं रोज लोग? लंगर सुबह से चालू होता है, रात 10-11 बजे खत्म करते हैं। कितने लोग रोज खाते होंगे? गिनती कोई नहीं है, गिनती नहीं है। नो। अभी जब तक ये चलता रहेगा, जब तक आंदोलन चलता रहेगा जी। चाह का लंगर या प्रसादा वा, दाल या सब्जी या। तो देखिए, ये जो लड़ाई है पूरा, ये पेट की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। और गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से इंतजाम किया गया है ना ये लंगर का। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज 9वां दिन हो गया है जो लंगर की सेवा चल रही है। दिन रात लंगर की सेवा चल रही है। हज़ारों लोग जो अपने किसान भाई आए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वो लंगर की हम बहुत भाग्यवान है कि जो आज अन्नदाता को गुरुद्वारा कमेटी लंगर खिला। क्या लग रहा है, अगर ये बिल नहीं वापस लेती है तब तो रोटी लोगों के मुंह से निकल जाए, क्योंकि तब तो सस्ता बिजनेसमैन जितना चाहेंगे उतने महंगे रोटी बेचेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज किसान जो दुनिया भर के, हिंदुस्तान के सब इस बिल के अगेंस्ट हैं और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास में ये पहला धरना है जो इतनी बड़ी गिनती में हुआ है। तो इसका मतलब जो किसान अंदर से दुखी है, अपना सब कुछ घर त्याग के, अपने बच्चों को छोड़ के इतनी सर्दी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? सरकारों के जो कान में जूं नहीं रेंग रही, इसका क्या कारण है? कि पूंजीपतियों का दबदबा, इसको यही कहेंगे ना। तो लंगर भी नहीं चल पाएगा अगर आटा चावल है। ये गुरु का लंगर है, ये तो 550 साल से पहले शुरू हुआ था, गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था जी। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना इसको मोदी रोक सकता है, ना इसको पूंजीपति रोक सकते हैं। ये तो परमात्मा, जितना लंगर आ रहा है, जितनी दुनिया छक रही है, उससे ज़्यादा लंगर आ रहा है। देने वाले कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जियां दे रहा है। हरियाणा के किसान भाई हैं जो अपने, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
तो देखिए ये पेट की लड़ाई है, ये लंगर देखिए बड़े बड़े, ये रोटी की लड़ाई है। और अगर ये बिल पास हो गया तो लोगों के हाथ से ज़मीन निकल जाएगी, फिर खेती नहीं होगा। और ये देखिए ये इतनी बड़ी कढ़ाई में ये सब्जी बनेगी अब, हैं? चावल सब्जी बनेगी, चावल चावल अच्छा चावल बनेगी इसमें। तो ये लंगर चल रहा है। और सोचिए आप कि ये गेहूं, रोटी, आटा, चावल जो है वो आम लोग के लिए होता है। और अगर इसी तरह से ये बिल पास नहीं हुआ तो धीरे धीरे इस देश पर बिजनेसमैन का कब्जा हो जाएगा। और शायद तब वो दिन दूर नहीं जब रोटी आपके बजट से बाहर हो जाए। जो मक्के की आटा जो है वो मॉल में 150 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको लंगर का, कि सिंघू बॉर्डर पर किस तरह से लोग भाईचारा हो रहा है और किस तरह से लोग लंगर डाल के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये दिखाया आपको, ये पूरी लड़ाई रोटी की लड़ाई है। सरकार चाहती है कि रोटी पर मेरा कब्जा हो, बिजनेसमैन का कब्जा हो, और किसान चाहते हैं कि ज़मीन पर उनका कब्जा हो, रोटी वो लोग को खिलाएं। और अगर रोटी भी सरकार अपने कब्जे में कर लेती है तो सोचिए इस देश के गरीबों का क्या हाल होगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।